क्लास 11th चैप्टर नंबर 16 परमुटेशन RD शर्मा एक्सरसाइज 16.5 का हम एग्जाम्पल कर रहे थे। तो एग्जाम्पल नंबर 7 तक हमने कर लिया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परमुटेशन बी अरेंज्ड। ठीक है, हमसे सवाल में क्या पूछा है कि आप कितने तरह से इस परमुटेशन वर्ड के लेटर को अरेंज कर सकते हो सो दैट कि स्टार्ट हो पी से और खत्म हो एस से। ऐसे कितने वर्ड बना सकते हो इस वर्ड के लेटर्स को अरेंज कर कर सो दैट कि पी और पी जो है से स्टार्ट हो और एस से खत्म। अब देखो वर्ड आपके पास है परमुटेशन, इसमें टोटल कितने लेटर्स हैं? इसमें टोटल 12 लेटर्स है और 12 लेटर्स को आप अरेंज करोगे तो वंस अगेन जो भी एक नया वर्ड बनकर आएगा दैट इज ऑफ 12 लेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी लेटर आएगा वो 12, मतलब जो भी वर्ड बनेगा वो 12 लेटर का होगा। तो एक हम बना लेते हैं 12 लेटर वर्ड। ठीक है, तो ये 12, एक और। ठीक है, ये हो गया अब 12। अब कह रहा है कि प्रॉब्लम क्या कह रहा है, द वर्ड्स स्टार्ट विथ पी, पी से स्टार्ट होंगे और खत्म कहाँ पे होगा? एस पर होगा। ठीक है, तो ये दो वर्ड तो फिक्स हो गए, ये दो वर्ड तो फिक्स हो गए। अब बचे कितने? बीच में बचे हैं 10। ठीक है, तो आपको पता है ये 10 ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट क्या होगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन में जो जितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है। टोटल ऑब्जेक्ट का हम अरेंजमेंट कैसे निकालते हैं? टोटल ऑब्जेक्ट अपॉन में जो जितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है। भैया अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा लेटर कितने टाइम रिपीट हो रहा है? तो हम अब देखो, तो हम इन 10 प्लेसेस के बाद ऑप्शंस क्या हैं? हो सकता है ई आ जाए, आर आ जाए, एम आ जाए, यू आ जाए, टी आ जाए, ए आ जाए, टी आ जाए, आई आ जाए, ओ आ जाए, एन आ जाए। यही 10 ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, यही 10 चॉइसेस है ना, यही 10 आएंगे ना। हो सकता है कि किसी वे में भी आए, मैंने यहाँ पर ई पहले लिखा, इट मे बी कि वो लास्ट में आ जाए, बट आएंगे यही 10 लेटर। तो टोटल कितने लेटर्स हैं? 10। तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन में अभी बताया जो जितनी टाइम्स आ रहा है, तो ये टोटल है 10। तो इनका अरेंजमेंट होगा 10 फैक्टोरियल। और देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, टी जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है तो इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर सकते, दैट इज देखो ये बेसिकली ये 10 ऑब्जेक्ट का हमें अरेंजमेंट फाइंड करना था। ठीक है, क्योंकि पी और एस तो फिक्स हो चुके थे, बचे कितने? 10। तो यही 10 ऑब्जेक्ट अरेंज होंगे और इन 10 ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट का तरीका क्या है? 10 फैक्टोरियल जो जितनी टाइम्स आ रहा है। तो हम एक से ज़्यादा जो रिपीट हो रहा है उतने से डिवाइड कर दो। देखो 2 बार टी आ रहा था तो इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में बह रहा है वॉयल्स आर ऑल टुगेदर, वॉयल्स आर ऑल टुगेदर, कि इस वर्ड में जितने वॉयल्स है वो सारे साथ में आएंगे। ठीक है, इस वर्ड में जितने वॉयल्स हैं वो सारे साथ में आएंगे। तो आप देखो इसमें कितने वॉयल्स हैं पहले, तब तो उन्हें वो साथ में लाएंगे ना। तो वॉयल्स, तो वॉयल्स होते हैं ए, तो ए है, ई भी है, आई भी है, ओ भी है, यू भी है। अच्छा, सारे के सारे वॉयल्स आ गए। कह रहा है कि आप ऐसे कितने वर्ड बना सकते हो सो दैट कि उसमें वॉयल्स जो हैं वो जितने भी वॉयल्स हैं वो सारे साथ में हैं। इनको साथ में लाना है। साथ में लाने के लिए हम क्या करते हैं? हम उसको एक ही डब्बे में बंद कर देते हैं। यही करते हैं ना। अगर हमें कोई लेटर्स साथ में लाने हैं तो हम क्या करते हैं? उनको एक ही डब्बे में बंद करते हैं। और कैसे करते हैं? इसको एक लेटर कंसिडर करते हैं। देखो टोटल हमारे पास थे कितने लेटर्स भैया? 12 लेटर्स। 5 यहाँ पर आ गए तो पीछे कितने रह गए? 5 इधर आ गए। टोटल थे 12 तो पीछे रह जाएंगे 7। तो मतलब
पीछे 7 रह गए। ठीक है, अब इनका आप टोटल अरेंजमेंट कर दो। जो मैंने अभी यहाँ पर बनाया है ना, कंस्ट्रक्ट करा है, उसका आप टोटल अरेंजमेंट कर दो। यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ये सारे वर्ड्स साथ में होंगे। साथ में है ना, दिख तो रहा है ना। अब मैंने यहाँ पे उसको पहले पे रखा है, तो जरूरी थोड़ी ना कि वो पहले पर ही आएगा। इट मे बी एट लास्ट एज वेल, यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, तो अरेंजमेंट करना है। तो ये टोटल कितने ऑब्जेक्ट हुए? 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 और ये 8। तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 8 ऑब्जेक्ट है। और 8 ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट होता है 8 फैक्टोरियल अपॉन में जो जितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब देखो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा रिपीट हो रहा है? तो देखो इसके लिए हमारे पास क्या चॉइसेस है? आर आ सकता है, एम आ सकता है, टी आ सकता है, टी आ सकता है, आई आ सकता है, ओ आ सकता है, ओ नहीं आ सकता है, आई भी नहीं आ सकता है, इट में बी पी एन एस। तो यही 7 चॉइसेस है। तो बेसिकली देखो ये तो डिस्टिंक्ट ही है, ऑब्वियस बात है ये इनसे डिस्टिंक्ट है। 2 बार क्या हो रहा है? टी रिपीट कर रहा है ना। बेसिकली हम यही 8 ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट करेंगे ना। अगर हमने ये 8 ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट कर दिया तो व्हाट विल गेट वी विल गेट द वर्ड्स इन विच द वर्ड्स आर ऑल टुगेदर। तो इसलिए वही तो करना था। तो इसलिए ये टोटल कितने हैं? 8 फैक्टोरियल, और 2 बार टी रिपीट कर रहा है तो इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दे। दैट्स इट। ठीक है, देख लो आप एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है इन सारे प्रॉब्लम्स में, बस आपको देखकर उसे अच्छे से एक बार टैकल करना है, सॉल्व हो जाएगा इजीली। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9 है, हाउ मेनी अरेंजमेंट कैन बी मेड विथ द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स इन हाउ मेनी ऑफ देम वॉयल्स आर टुगेदर। कह रहा है कि आप जो वर्ड है मैथमेटिक्स, इनके लेटर को कितनी तरह से अरेंज करके वर्ड बना सकते हो। ठीक है, जैसे भी अरेंज करना है बताओ, कितनी तरह से अरेंज करके कितना वर्ड बना सकते हैं। हाउ मेनी अरेंजमेंट कैन बी मेड विद द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, कि इन वर्ड के जो लेटर्स हैं उनको आप कितने अरेंजमेंट कर सकते हो, ये पूछा है बेसिकली। ठीक है, और सेकेंड पार्ट में पूछा है कि बताओ वे सारे कितने अरेंजमेंट होंगे जिसमें वॉयल्स साथ में आ रहे होंगे। ठीक है, इजी है, कर सकते हो, वे कर तो सकते हैं बट आप करा दो। क्या बात हुई। अब देखो पहला पार्ट, वर्ड क्या है? मैथमेटिक्स। ये वर्ड है अपने पास मैथमेटिक्स, इसका हमें टोटल अरेंजमेंट पूछा है। तो इसका टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे फाइंड आउट करोगे? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, देखो पहले जितने लेटर्स हैं, टोटल कितने लेटर्स हैं वो काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 लेटर्स है। तो 11 फैक्टोरियल अपॉन में जो जितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है। आप देखो ए जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करो। एम भी 2 टाइम्स से रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करो। टी भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो वंस अगेन 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करो। बाकी तो कुछ रिपीट नहीं हो रहे तो रहने दो। तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, सेकेंड इन हाउ मेनी वेज ऑफ देम वॉयल्स आर टुगेदर। कह रहा है वॉयल्स ऐसे कितने अरेंजमेंट होंगे जिसमें वॉयल्स साथ में आएंगे। तो पहले आप देखो इसमें वॉयल्स हैं कितने। वॉयल्स है ए, देखो वॉयल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ है नहीं, यू भी है नहीं, तो यही टोटल वॉयल्स है। कह रहा है साथ में आएंगे। अच्छा, साथ में आएंगे तो आप इनको क्या करो, एक ही डब्बे में फिक्स कर दो। तो ये हो जाएगा ए ई आई, और इनको आप एज ए ट्रीट करो एक लेटर। ठीक है, इसको 1 लेटर के जैसा ट्रीट करो। ठीक है, कह रहा था वॉयल्स साथ में आएंगे तो हमने क्या करा, इन वॉयल्स को एक ही डब्बे में बंद कर दिया सो दैट कि ये भाग ना पाए।
ठीक है। अब ये तो साथ में आ गए, बाकी कितने बचे? देखो टोटल लेटर्स थे 11, 4 यहाँ आ गए, तो पीछे कितने रह गए? 7 रह गए, तो 7 डब्बे बना दो। ठीक है, और इन 7 डब्बे में जो भी लेटर फिल होंगे वो क्या है? वो होंगे M T H M T I C S। यही देखो, ये एक लेटर इसको ट्रीट करो, ये 2, ये 3, ये 4, 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो इधर जो भी लेटर्स होंगे यही सारे लेटर का अरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो टोटल हो गए 8 लेटर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, वॉयल साथ में आ रहे तो इसको हम एक लेटर ट्रीट करेंगे और बाकी एज इट इज। तो वॉयल्स वाले एक लेटर ट्रीट होगा और बाकी एज इट इज, तो टोटल होगा 8 लेटर्स। तो ये इसका परमुटेशन क्या होगा? 8 फैक्टोरियल अपॉन में जो जितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, ओ रियली सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी। ये आपस में भी तो इंटरचेंज हो सकते हैं। मैं मान रहा हूँ कि साथ में आ रहा है, बट इट मे भी कि ई पहले आ जाए, मतलब ए बाद में आए और ई पहले आ जाए। इट मे बी लाइक दैट एज वेल, ऐसा कुछ भी तो हो सकता है, मतलब इनका भी अरेंजमेंट होगा। तो और ये 5 है। ठीक है, तो 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट, 5 फैक्टर्स। ठीक है, वो रह गया था मल्टीप्लाई करना, वो भी तो काम है ना, अभी पूरी थोड़ी ना हुई थी, आपको बताना था टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन। ठीक है, इसको अरेंज करने से ये भी तो अरेंज हो सकते थे, ये भी तो काम ही था, जो कि आपने कंप्लीट नहीं करा था, मतलब मैंने कंप्लीट नहीं करा था, रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, रह गया था, अभी मैंने जब यहाँ पर देखा ना तब नोट ध्यान में आया। ठीक है, तो 8 फैक्टोरियल और जो जितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, देखो ये तो डिस्टिंक्ट ही, एम जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल। टी जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल, बस दैट्स इट। और अब देखो, अब ये भी आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। मीनवाइल मैंने अभी के लिए यहाँ पर ये लिखा है, बट इट लाइक दैट एज वेल ना, कि ए ई आई ए ऐसा भी हो सकता था। ठीक है, तो मतलब इनकी भी अरेंजमेंट हमें करनी है, और वो अभी करी नहीं, तो जॉब कंप्लीट हुआ नहीं था, इसलिए प्रोडक्ट। और इसकी अरेंजमेंट क्या होगी? देखो ये टोटल है 4, तो इट विल बी 4 फैक्टोरियल अपॉन में जो जितनी टाइम्स आ रहा है, मतलब जो जितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 बार आ रहा है ना, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, दैट्स इट। ठीक है, दैट इज इट। देख लो आप एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ आ रहा होगा कि हम कैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10 है, इफ all the letter of the word again be arranged as in a dictionary, what is the 50th word? ठीक है, कह रहा है कि एक वर्ड दे दिया, ठीक है, अगेन उसके लेटर्स को आप अरेंज करेंगे और उनको हम एक डिक्शनरी वे में अरेंज कर देंगे। ठीक है, डिक्शनरी वे में सजा देंगे। तो बताना है कि उस डिक्शनरी में, देखो ऐसे तो डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड होते हैं, दुनिया के जितने वर्ड होते हैं वो सारे लगभग डिक्शनरी में मिल जाते हैं, बट हम यहाँ पर जो डिक्शनरी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि उसमें दुनिया के यूनिवर्स के सारे वर्ड नहीं मिलेंगे, आपको वे सारे वर्ड मिलेंगे उस डिक्शनरी में जो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसमें वे सारे वर्ड मिलेंगे जो कि अगेन में जो लेटर्स हैं उनकी हेल्प से बना होगा। ठीक है, तो बस वही कह रहा है कि इस अगेन के जो लेटर्स हैं उनको अरेंज कर कर वर्ड्स बनाया, उसको हमने डिक्शनरी के वे में अरेंज करा, उसमें बताना है कि 50th वर्ड क्या होगा, 50 वर्ड क्या होगा, व्हाट इज 50th वर्ड। ठीक है, ये बताना है। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप डिक्शनरी खोलोगे तो व्हाट विल, आप क्या देखोगे कि उसमें पहले वे सारे वर्ड आ रहे हैं जो कि ए से स्टार्ट होते हैं, फिर वे सारे वर्ड आते हैं जो कि बी से स्टार्ट हो, फिर वे सारे वर्ड आते हैं जो कि सी से स्टार्ट हो, और फिर वंस अगेन वे सारे वर्ड आते हैं जो कि डी से स्टार्ट हो। अप टू सो ऐसा चलता जाता है। हाँ बोलिए। ठीक है, मतलब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आता है। तो आप जो अगेन है ना, इनको आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखो। अल्फाबेटिकली ऑर्डर कहने का मतलब है जो पहले आता है उसको पहले लिख दो। ठीक है, तो वर्ड है आपके पास अगेन, तो ऑब्वियस सी बात है ए पहले आएगा, तो ये दोनों ए को पहले लिखो। ठीक है, फिर आएगा जी,
फिर आएगा आई, फिर आएगा एन। आप इसको 1 दो, इसको 1 दो, क्योंकि ए की जो अल्फ़ाबेटिकल उसका जो ए का जो ऑर्डर होता है वो 1 होता है। इस तरह से जी को यहाँ के लिए हम अभी 2 दे रहे हैं, ये 3, दे रहे हैं 4। ठीक है, हमने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर दे दिया। ठीक है, बट अगर हम एज यूजुअल देखें तो ए 1 बी पे 2 होता है। ठीक है, अब तो डिक्शनरी में पहले वे सारे वर्ड आएंगे जो कि ए से स्टार्ट हो रहे होंगे। तो आप क्या करो, ए को फिक्स कर दो। ठीक है, ए को फिक्स कर दिया और बाकी बचे 4 डिजिट। कौन से 4 डिजिट बचे? ए जी आई एन। ठीक है, ये 4 डिजिट बचे और ये 4 डिजिट का अरेंजमेंट। ठीक है, ए को फिक्स कर दिया। इन 4 डिजिट का अरेंजमेंट कितने तरह से हो सकता है? 4 फैक्टोरियल, 4 है तो 4 फैक्टोरियल, और कोई भी रिपीट नहीं हो रहा तो इसलिए नीचे में तो आएगा ही नहीं, तो ये हो गया 24। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट कौन से वर्ड आएंगे? सेकेंड, जो कि यहाँ पर जो सेकेंड आया है वो देखो, यहाँ पे ऐसे तो बी में आता है, बट बी के सारे वर्ड आएंगे, बट यहाँ पे जी के सारे वर्ड आएंगे। अब नेक्स्ट जो होगा वो वे सारे वर्ड आएंगे जो कि जी से स्टार्ट होगा। अब आप में ऐसा मत सोचना कि वंस अगेन ए को फिक्स करेंगे, नहीं। अगर आप इस वाले ए को फिक्स करोगे तो क्या आएगा? वे सारे वर्ड आएंगे जो कि ए से स्टार्ट हो रहे। वे सारे तो हमने काउंट कर लिया ना, इसलिए अब ए नहीं, फिर सेकेंड पर चला जाएंगे। सेकेंड है जी, जी को फिक्स करेंगे। ठीक है, तो इधर कितने लेटर्स बन जाएंगे? ये लेटर बन जाएंगे, और इन 4 लेटर्स का अरेंजमेंट क्या होगा? 4 फैक्टोरियल, और ए 2 टाइम्स रिपीट करा तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करेगा तो ये हो जाएगा 12। प्लस करोगे तो अभी तक आपको 36 वर्ड मिल चुके हैं। ठीक है, बट अभी भी हम 50 के काफ़ी दूर है। एक और फिक्स करते हैं, आई फिक्स कर देखते हैं। अब नेक्स्ट थर्ड वाला फिक्स करेंगे आई। ठीक है, फिर अब इधर कौन से 4 लेटर्स बचेंगे? बचेंगे ए जी एन। ठीक है, और इन 4th लेटर का अरेंजमेंट क्या होगा? 4 फैक्टोरियल, और 2 बार ए आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर दिया, तो ये हो गया 12। ऐड करोगे तो 48। अब देखो, अब आप पहुंच चुके हो, अब आप अपने मंजिल पर हो। 48 वर्ड बन चुका है, आपको 50th वर्ड बनाना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो आपको वर्ड मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे? एन वाले मिलेंगे। ठीक है, उसको अब ऐसा मत करना कि एन को फिक्स करना, इधर 4 करोगे तो टोटल 60 खत्म ही हो जाएगा बात, नहीं। अब एन को रख लेना है। ठीक है, एन के बाद कौन आएगा भैया? अगर मैं ऐसे समझूं डिक्शनरी के में, तो जैसे आपको डी वाले वर्ड ढूंढने, तो अब डी के बाद वे सारे वर्ड आएंगे। अगर आप डी में चेक करना तो डी में वे सारे वर्ड आएंगे जिसमें डी के बाद ए आ रहा हो, तो उसी तरह से वे सारे वर्ड आएंगे जिसमें एन के बाद ए आ रहा हो। ठीक है, मान लो ए यहाँ पर हम फिक्स करेंगे। अगर ए को फिक्स करा, लेट अस एज्यूम कि ए को फिक्स करा, तो यहाँ पर 3 बनेंगे, और वो 3 क्या होंगे? ए जी एन, जो कि क्या होगा? 3 फैक्टोरियल, जो कि 6 होगा, 54 हो जाएगा। नहीं, मतलब हम इसको फिक्स कर आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, हमें आगे नहीं जाना है। ठीक है, मतलब हम ए को रख लेंगे, क्योंकि अगर आगे बढ़ना होता, अगर रखना होता है तो फिर हम प्लस नहीं करते हैं, मतलब फिर हम उससे वर्ड नहीं बनाते हैं ना। ठीक, ठीक है, तो ए को रख लेंगे। फिर उसके बाद स्टार्टिंग से अगर हम देखें, मतलब आपको मान लो डी बी वाले कोई वर्ड चाहिए था, तो उसके बाद आपको उसमें क्या मिलेंगे? वे सारे वर्ड मिलेंगे जिसमें डी बी के बाद ए आ रहा हो, मतलब पहला नंबर, तो ए वंस अगेन आएगा। मान लो इसको फिक्स कर लिया, मान लो एक वक्त के लिए कि हमें इसे फिक्स कर लिया। ठीक है, फिक्स करा तो इससे टोटल वर्ड कितने बनेंगे? 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल बना, मतलब 50। हाँ, यही करना है, मतलब हम सही जा रहे हैं। ठीक है, मतलब ए, फिर उसके बाद आएगा जी एन, तो ये कितना वर्ड होगा? ये एक वर्ड बना, तो दैट इज 49। इसका नेक्स्ट वर्ड क्या बनेगा? एन ए जी आई आएगा, रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट वर्ड होगा एन ए आई जी, ये होगा आपका 50th वर्ड।
ठीक है, आई होप समझ आया होगा कि हमने कैसे करा है। देखो हमने क्या करा है, हमें पूछा था कि 50th वर्ड क्या होगा ये बताना था। हम आई तक फिक्स कर कर देखे, उस वक्त तक कितना बन चुका था, 48 बन चुका था। अगर लेटेस्ट एड्यूम हम एन को नहीं रखते तो व्हाट विल हैपन, एन को फिक्स करते, इधर 4 ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट, वंस अगेन 12 हो जाता, 60 वर्ड ही खत्म हो जाता। मतलब जो भी 50th वर्ड होगा वो एन का ही होगा, तो हमने एन को रख लिया। अब यहाँ सेकेंड प्लेस पर हम ए लाए, अगर ए नहीं होता तो व्हाट विल हैपन, आप ए को फिक्स करते और उसके बाद जितने वर्ड बनाते वो 50 से 50 उसके आगे ही मिलता। ठीक है, दैट जितने वर्ड बनाते और यहाँ पर ऐड करते तो दैट विल बी लेस देन 50, दैट विल बी लेस देन 50। अब देखो यहाँ पर 24 लेस देन 50, इसलिए फिर आप आगे बढ़े, ऐड करा लेस देन 50, इसलिए आप आगे बढ़े, यहाँ पर लेस देन 50, इसलिए फिर एन को आगे बढ़े। जैसे ही फिर एन को फिक्स कर कर आगे बढ़े तो 60 आ जाता, 50 से ज़्यादा आ जाता था, इसलिए फिर हम आगे नहीं बढ़े। फिर ए को अगर हम फिक्स किया तो यहाँ पर 654 हो जाता, जो कि 50 से आगे चले जाते तो रुक गए। फिर ए को अगर हम मतलब इसको हमें पता चल गया इसको रखना है, फिर उसके बाद वंस अगेन अल्फ़ाबेटिकली फिर ए आएगा। अगर हम ए को नहीं रखना होता तो इसको आप फिक्स करते और बनाते तो बनता 2 फैक्टोरियल, जो कि 50 अभी भी 50 के बराबर आ गया है। ठीक है, मतलब इसको भी, इससे हम आगे नहीं जा सकते, इसको भी हमें रखना पड़ गया। ठीक है, रखे, उसके बाद फिर वंस अगेन जी आई, तो वो बना 49th वर्ड, और इसको जब आप इंटरचेंज कर दिया तो वो 50th वर्ड बन गया। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11 है, वंस अगेन डिक्शनरी पर ही है। ठीक है, तो डिक्शनरी वाले प्रॉब्लम इतने मुश्किल नहीं है, बस समझ आने चाहिए। आई होप मैं समझा पाया हूँगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11 है, द लेटर ऑफ द वर्ड रैंडम आर रिटेन इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर एंड दीज वर्ड्स आर रिटेन आउट एज इन डिक्शनरी, फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड रैंडम। ठीक है, कह रहा है कि जो रैंडम वर्ड है इसको हमने हर पॉसिबल वेज में लिखा। ठीक है, रैंडम वर्ड को हमने हर पॉसिबल वेज में लिखा और उसको डिक्शनरी के वे में अरेंज कर दिया। डिक्शनरी के वे में अरेंज मतलब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करा गया है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड रैंडम, कि रैंडम का रैंक क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें इसकी रैंक बतानी है। सारे जो लेटर्स है वो डिस्टिंक्ट है, तो इसको हम ट्रिक से भी कर सकते हैं, बट पहले हम इसको नॉर्मली करेंगे। ठीक है, रैंडम है तो आप इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करो। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर क्या होगा इसका, पहले ए आएगा, ए बी सी डी, फिर डी आएगा। ठीक है, फिर डी आएगा, तो ए आ गया, डी आ गया, फिर क्या आएगा, फिर एम आएगा, फिर एन आएगा, और फिर ओ आएगा, और एट द एंड आर आएगा। ये होगा इसका अल्फाबेटिकली ऑर्डर। ठीक है, तो इसको 1 दो, इसको 2 दो, इसको 3 दो, इसको 4 दो, इसको 5 दो, इसको 6। हम अब इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर दे चुके हैं। ठीक है, हमारे लिए ए के बाद कौन आता है, बी आता है, नहीं, अब हमारे लिए ए के बाद कौन आएगा, हमेशा डी आएगा। ठीक है, अब ए के बाद हमेशा हमारे लिए कौन आएगा, डी आएगा। अभी के लिए जब तक हम इस एग्जाम्पल को कर रहे हैं, जैसे ही एग्जाम्पल हो जाएगा फिर बाकी चीजें सेम हो जाएंगी। वाह भाई, ठीक है, अब हमें रैंडम वर्ड की रैंक बतानी है। ठीक है, तो डिक्शनरी में क्या होगा, पहले वे सारे वर्ड आएंगे जिसमें ए आएगा। क्या उसमें आपको रैंडम मिलेगा, नहीं भैया, उसमें तो रैंडम मिलेगा ही नहीं, तो मतलब उसको चलो हटा देते हैं, जितने ए वाले वर्ड है उसे हटाते हैं। तो ए को फिक्स करो, ए को फिक्स करोगे तो बाकी लेटर्स क्या होंगे, डी एम एन ओ आर, इनकी अरेंजमेंट होगी, और इन 5 ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट क्या होगी, 5 फैक्टोरियल, दैट विल बी 120। ठीक है, फिर
फिर आप डी को फिक्स करोगे। क्या डी, जो वर्ड डी से स्टार्ट हो रहा होगा उसमें रैंडम आएगा? नहीं आएगा ना, तो उसको भी आप वहाँ से भी आगे बढ़ो, AMNOR, ठीक है। और डी में वे सारे, मतलब डी से स्टार्ट होने वाले वर्ड कैसे फाइंड करोगे? डी को फिक्स करो और बाकी सबको अरेंज करो। तो इन 5 ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट क्या होगा? 5 फैक्टोरियल दैट विल बी 1 अगेंस्ट 120, ऐड करोगे 240, ठीक है। अब नेक्स्ट डिक्शनरी में आपके वे सारे वर्ड आएंगे जो कि किससे स्टार्ट हो रहे होंगे। यहाँ पर थर्ड कौन सा है? एम, तो वो सारे वर्ड जो कि एम से स्टार्ट हो रहे होंगे, ठीक है। अब एम में भी आपके रैंडम तो आएंगे नहीं, तो अब आप क्या करो, वे सारे वर्ड को भी क्रॉस कर जाओ जो कि एम से स्टार्ट हो रहे हो। तो वे सारे वर्ड कैसे पता करें कि कितने सारे वर्ड है जो कि एम से स्टार्ट हो रहे हैं? तो उसके लिए आप क्या करो, एम को फिक्स करो और बाकी सबका अरेंजमेंट कर दो, ठीक है। तो इन सब का अरेंजमेंट 5 है, तो 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट, 5 फैक्टोरियल वंस अगेन 120, तो ये हो जाएगा 360, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट आपके डिक्शनरी में वे सारे वर्ड आएंगे जो कि एन से स्टार्ट हो रहे हो, उसमें भी रैंडम मिलेगा नहीं, तो सीधी सी बात है, वंस अगेन आप वे सारे वर्ड को से आगे बढ़ो जो एन से स्टार्ट हो रहे, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? एन को फिक्स करो और बाकी सबका अरेंजमेंट कर दो, 5 फैक्टोरियल दैट विल बी वंस अगेन 120, ऐड करोगे 480, ठीक है। फिर उसके बाद वे सारे वर्ड आपको मिलेंगे जो कि ओ से स्टार्ट हो रहे हो, ठीक है। बट ओ में भी हमारा रैंडम तो होगा नहीं, उससे भी आगे बढ़ो, तो उससे आगे बढ़ने के लिए क्या करोगे? ओ को फिक्स करोगे और बाकी सबका अरेंजमेंट। तो ये 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट, 5 फैक्टोरियल दैट विल बी 120, ये हो गया 600। अभी तक 600 वर्ड में रैंडम तो कहीं आया होगा ही नहीं, इसकी क्लैरिटी हम ले चुके हैं। नाउ अब इसके बाद वे सारे वर्ड मिलेंगे आपको जो कि आर से स्टार्ट हो रहा होगा। अरे आर से स्टार्ट हो रहा होगा तो रैंडम तो हमको इसी में मिलेगा, हाँ ठीक है। तो आर को रख लिया, आर मिल गया हमारा, तो अब आर आगे नहीं आएगा, आर काट दिया, ठीक है। अब आपको वे सारे वर्ड, जैसे मान लो हमें इधर एम में वर्ड ढूंढना है, तो क्या होगा, एम वाले में आप पहुंचे तो आपको पहले वे सारे वर्ड मिलेंगे जिसमें एम के बाद ए आ रहा होगा, मतलब फिर से पहला अल्फाबेट। तो आर के बाद, अब आर में आप जैसे ही पहुंचे तो अब आर के बाद आपको क्या मिलेगा? पहले वे सारे वर्ड मिलेंगे जिसमें आर के बाद ए मिलेगा। अरे रैंडम में तो ए ही तो है ना सेकेंड में, तो मतलब ए मिल गया, मतलब रैंडम हमारा यहीं पर होगा, तो ए का भी पोजीशन तय हो गया, यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब जैसे ही आपको पता चला एम ए में है, तो अब आपको वे सारे वर्ड मिलेंगे जिसमें एम ए के बाद अगर ए है तो ए आएगा, अगर ए नहीं है तो फिर बी आएगा, ठीक है। मतलब अगर पहला अल्फाबेट है तो ठीक है, नहीं ऐसा कोई वर्ड है जिसमें एम ए के बाद फिर ए आता है तो फिर क्या आएगा? बी आएगा। अगर ए है तो ए आएगा, नहीं है तो बी आएगा। तो ए तो नहीं है तो इसके बाद सेकेंड वाला आएगा, मतलब सेकेंड, इस यह सेकेंड अल्फाबेट है ना बी, मतलब डी आएगा। अच्छा डी आएगा, डी आएगा, बट डी में तो रैंडम होगा ही नहीं, क्योंकि रैंडम में तो एन था ना, मतलब हमको इसके भी आगे बढ़ना है। तो डी यहाँ पे आ गया, तो पीछे क्या बचा? एम एन ओ, इन 3 ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट, ठीक है। देखो हमें वे सारे वर्ड देखने हैं जिसमें आर ए के बाद डी आ रहा हो, उसमें हमारा रैंडम नहीं होगा, तो इससे हमें आगे बढ़ना है। तो इनको आगे बढ़ेंगे तो इनका अरेंजमेंट क्या होगा? 3 फैक्टोरियल दैट विल बी 6, तो ये हो गया 606, ठीक है। फिर अब आपको वे सारे वर्ड मिलेंगे जिसमें आर ए के बाद थर्ड वाला, जिसमें एम आ रहा हो, ठीक है, एम आ रहा हो, बट क्योंकि इसमें भी रैंडम तो होगा नहीं, तो आपको इससे भी आगे बढ़ना है। तो आप क्या करो, एम को यहाँ फिक्स करो और बाकी सबका अरेंजमेंट कर दो। आर ए तो उधर फिक्स है ही, ठीक है, जो मिलते जाता है वो हम फिक्स करते जाते हैं। जैसे हमें आर मिल गया, रुक गए, ए मिल गया, रुक गए। एक तरीका देखो, सही तरीका ये है, बट तरीका अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रहा है, आप क्या करो, जो वर्ड मिल रहा है रुकते जाओ। जैसे आर मिल गया ना, जैसे हम इसके बाद ओ के बाद क्या आता है? आर, रुक गए, फिर आर के बाद आएगा ए, जैसे हमें मिला ए मिला, फिर रुक गए, ठीक है, लाइक दैट, ऐसे, ठीक है। फिर एम,
एम में भी रैंडम होगा नहीं, ठीक है। तो आप एम को फिक्स करो, बाकी का अरेंजमेंट आर ए उधर फिक्स है, तो 3 फैक्टोरियल प्लस में 612, ठीक है। अब आर ए के बाद वे सारे आपको आर ए के बाद वे सारे जो थर्ड अल्फ़ाबेट, सॉरी फोर्थ अल्फ़ाबेट है एन, एन मिल गया, रुक गए, ठीक है। रुके ना, यहाँ पर रैंडम चाहिए था ना। अब फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। तो ए तो आ गया है नहीं। डी, अरे डी मिला, डी मिल गया, फिर रुक जाओ, रुक गए, फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। ए है नहीं, डी नहीं है, एम ओ, ठीक है। ये एक वर्ड बना, दैट विल बी 613। फिर इनका फिर एमओ का अलग से करो, तो आर ए एन डी ओ एम, रैंडम। इसकी रैंक हो गई 614, ठीक है। तो ऐसे फाइंड करना होता है रैंक, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। ठीक है। अब देखो, अब आप शॉर्ट ट्रिक देखो। आपको जिस वर्ड की रैंक फाइंड करनी है उसको यहाँ पर लिख लो, ठीक है। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से कराता हूँ इसी प्रॉब्लम को, सेम प्रॉब्लम को हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो जो वर्ड जिसकी रैंक फाइंड करनी है, हमें रैंडम वर्ड की रैंक फाइंड करनी है, आप यहाँ पर रैंडम लिख दो, ठीक है। रैंडम लिख दिया। अब जो हमने नंबरिंग यहाँ पर करी है अल्फ़ाबेटिकली नंबर, वो यहाँ पर लिखो, अल्फ़ाबेटिकली नंबर। आर का नंबर क्या है 6, ए का नंबर क्या है 1, एन का नंबर क्या है 4। अब ऐसे अरेंज कर कर मत लिख देना, वरना वो गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर डी का नंबर है 2, ओ का नंबर है 5, एम का नंबर है 3। ऐसे नंबर लिख दिया। अब क्या करो, इसके यहाँ पर लिखो 0 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पर लिखो 1 फैक्टोरियल, यहाँ पर लिखो 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर लिखो 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर लिखो 4 फैक्टोरियल, यहाँ पर लिखो 5 फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसा कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, देखो इसके पीछे 6, अब आपको इसको काउंट नहीं करना, इसके पीछे देखो 6 से कितने छोटे नंबर हैं, 5 छोटे हैं, यहाँ पर 5 लिख दो। फिर ऐसे इसको रखो, उंगली यहाँ पर इस साइड देखना है हमेशा, इस साइड। अब यहाँ पर 1 था ना, अब देखो 1 से छोटे कितने हैं, एक भी नहीं, 0 रख दो। फिर यहाँ पे 4 है, अब इस साइड देखो 4 से छोटे कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पर 2 रखो, ठीक है। फिर इसको फिक्स करो। अब देखो इससे छोटे कितने नंबर, एक भी नहीं, 0 लिखो। फिर इसको फिक्स करो। अब देखो इससे छोटे कितने नंबर है, 1 है, तो 1 लिखो। अब इस यहाँ पर ऐसे फिक्स करो। अब देखो इससे छोटे कितने हैं, एक भी नहीं, 0, और यहाँ पे +1, ठीक है। और अब क्या करो, देखो सॉल्यूशन, इनका प्रोडक्ट करो, 5 × 5 का फैक्टोरियल प्लस 0 × 4 का फैक्टोरियल, बीच में प्लस आता है, ठीक है। और बाय द वे प्रोडक्ट होता है 0 × 4 का फैक्टोरियल प्लस 2 × 3 का फैक्टोरियल प्लस 0 × 2 का फैक्टोरियल प्लस 1 × 1 का फैक्टोरियल प्लस 0 × 1 का फैक्टोरियल प्लस में 1। तो ये हो गया 120, ये 120 है, और 5 से मल्टीप्लाई करोगे 600, ये हो गया 0। देखो ये होता है 6, 6 + 2, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 12, ये हो गया 0, ये हो गया 1 and 1, तो इट विल बी 614, ठीक है। तो आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं, ठीक है। आप देखो एक बार, आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12 है, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन अ मिलियन कैन बी फॉर्म विथ द डिजिट 2 3 0 3 4 2 3। हम ऐसे कितने नंबर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं सो दैट कि वो जो नंबर हो वो 1 मिलियन से बड़ा हो। 1 मिलियन मतलब 10 मिलियन, ठीक है, सॉरी 10 मिलियन बोला, 1 मिलियन = 10 मिलियन, क्या बोलता है यार तू भी, 10 लाख, ठीक है।
ये हो गया 1000 और लाइन है, ये हो गया 10 लाइन। ठीक है, हमें वे सारे नंबर कंस्ट्रक्ट करने हैं जो कि इस नंबर से बड़े हों। ठीक है, इस नंबर से ये कितने डिजिट नंबर है? 7 डिजिट। ठीक है, 7 डिजिट नंबर है। तो अब इससे बड़ा अगर कोई भी नंबर होगा तो वो एक 7 डिजिट नंबर ही होगा। ऑब्वियस सी बात है ना। अगर मैं बोल रहा हूं क्या 6 डिजिट नंबर कभी 7 डिजिट नंबर से बड़ा हो सकता है, या फिर ऐसा समझो क्या कभी 3 डिजिट नंबर 4 डिजिट नंबर से बड़ा हो सकता है? क्या 331 इज ग्रेटर देन 441? है ये ट्रू? नहीं है ना। तो मतलब यहां से हमें क्या पता चलता है? यहां से हमें ये पता चलता है कि 4 डिजिट नंबर से कभी बड़ा 3 डिजिट नंबर नहीं हो सकता। मतलब कि अगर कोई नंबर को इस नंबर से बड़ा होना है तो दैट इज ऑफ 7 डिजिट, एटलीस्ट 7 डिजिट। बट आपके पास चॉइसेस देखो कितने दे रखे हैं। आपको कितने नंबर दे रखे हैं टोटल? आपको 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 नंबर ही दे रखे। तो आप इनके हेल्प से जो भी नंबर बनाओगे वो 7 डिजिट का ही बनेगा। तो इसलिए आप यहाँ पर एक 7 डिजिट का नंबर कंस्ट्रक्ट करो। ठीक है, ठीक है। ये अब आपको वैसा नंबर कंस्ट्रक्ट करना है जो कि इससे बड़ा हो। मतलब स्टार्टिंग में एटलीस्ट 1 तो आए ही, एटलीस्ट 1। अगर एटलीस्ट 1 नहीं आया, 0 आ जाएगा तो छोटा हो जाएगा। बट क्योंकि 7 डिजिट नंबर होने के लिए यहाँ पे 1 तो आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो फिर तो वो 6 डिजिट नंबर होगा, ऑब्वियस बात तो छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर टाइप विच इज इक्वल टू टोटल माइनस कर देंगे 6 डिजिट नंबर। अब देखो जो चीज मैं लिखा हूं वो एक्सप्लेन करता हूं। देखो हमने क्या करा, ऐसे तो इसके प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी हो सकता है, वो चाहो आप उससे भी करो, बट मैं क्योंकि परमुटेशन शुरू कर रहे हैं तो उसी से करेंगे। हमने क्या करा, हमें 7 डिजिट नंबर मतलब इस डिजिट की हेल्प से ऐसे कितने डिजिट बना सकते हैं जो कि इससे बड़ा है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि इन नंबर्स के जितने आप अरेंजमेंट कर सकते हो कर दो। ठीक है, टोटल करोगे क्या होगा, उनके इन नंबर्स का टोटल अरेंजमेंट क्या होगा? टोटल 7 है तो 7 फैक्टोरियल अपॉन में जो जितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है। देखो 3 टाइम्स 3 रिपीट हो रहा है, 3 फैक्टोरियल, और 2 टाइम्स 2 रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल। बाकी तो सारे डिस्टिंक्ट है। अच्छा, ये कर दी। अगर ये कर छोड़ देता तो क्या वो नंबर 1 लाख से बड़े होते, 1 मिलियन से बड़े हो जाते? नहीं होते, क्योंकि इसमें ऐसा भी तो अरेंजमेंट बनेगा 0 2 3 3 4 2 3। क्या ये एक 7 डिजिट नंबर है? नहीं है भैया, ये तो एक 6 डिजिट नंबर है। तो क्या ये इससे बड़ा हो सकता है? नहीं भैया, नहीं बड़ा हो सकता है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली मैं यही कह रहा था। अब इनका भी तो अरेंजमेंट होगा लाइक दैट, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, बट इन नंबर में देखो टोटल में क्या थे, ये इन हेल्प से आप जितने नंबर बना सकते हो बना लो। उस वो सारे नंबर 7 डिजिट होंगे, बट उनमें 6 डिजिट नंबर कैसे आ गए? अगर स्टार्टिंग में 0 आ गया तो वो एक 7 डिजिट नंबर हो गया। ठीक है, सॉरी 6 डिजिट नंबर हो गया। तो हमें वे सारे नंबर माइनस करने जो कि 6 डिजिट नंबर है। मतलब स्टार्टिंग में 0 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में 0 फिक्स करेंगे और बाकी इन सारे नंबर्स का अरेंजमेंट क्या होगा? टोटल कितना है 6 फैक्टोरियल अपॉन में, देखो 3 टाइम्स 3 रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल, 2 टाइम्स 2 रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल, दैट्स इट। ठीक है, ये होगा फाइन रिक्वायर्ड नंबर्स। ठीक है, क्यों माइनस करा समझ गए? क्योंकि इस टोटल में वह सारे भी इंक्लूड हो गए थे जो कि 6 डिजिट नंबर थे, बट उनके स्टार्टिंग में 0 फिक्स था। ठीक है, तो 0 फिक्स किया और बाकी सबका अरेंजमेंट 6 थे तो 6 फैक्टर अपॉन में जो जितने टाइम्स रिपीट हो रहा, दैट्स। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो एक बार नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13 है।
if the different permutation of the word examination are listed as in dictionary, how many items are there in the list before the first word starting with E? ओहो, ये तो बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया इसने। ऐसे कुछ बड़ा सवाल नहीं है, बट इतना भी इजी नहीं है, ठीक है। देखो क्या कहा, इस प्रॉब्लम को पहले आप आराम से समझो, ठीक है। कह रहा है कि आप इस जो वर्ड है एग्जामिनेशन काफी लंबा वर्ड है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा स्टाइलिश वे में कर लेंगे। एग्जामिनेशन आर लिस्टेड एज इन डिक्शनरी, मतलब हम अभी तक डिक्शनरी वाला ही करते। डिक्शनरी में क्या होता था, हम पहले उसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करते थे। क्या करते थे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करते थे। और डिक्शनरी में क्या होता है, ऐसे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आता है ना, पहले वे सारे वर्ड आते हैं जो कि स्टार्ट ए से हो रहे हो, फिर वे सारे वर्ड आते हैं जो कि बी से स्टार्ट हो रहे हो, फिर वे सारे वर्ड आते हैं जो कि सी से स्टार्ट हो रहे हैं, फिर वे सारे वर्ड आते हैं जो कि डी से स्टार्ट हो रहे हैं, फिर वे सारे वर्ड आते हैं जो कि ई से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा होते जाता है, ठीक है, ठीक है। तो हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन द लिस्ट, कि ऐसे कितने आइटम है बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ वी, मतलब ऐसे कितने सारे वर्ड हैं, कितने सारे वर्ड हैं जो कि ई से स्टार्ट होने से पहले आ गए, और वो कितने सारे वर्ड होंगे जो कि ए से स्टार्ट हो रहे हो, बी से स्टार्ट हो रहे हो, सी से स्टार्ट हो रहे हो और डी से स्टार्ट हो रहे हो। वही सारे वर्ड होंगे ना जो कि ई से स्टार्ट होने से पहले आ गए होंगे, ठीक है। बोल रहा है हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई, कि ई से स्टार्ट होने से पहले कितने सारे वर्ड आए होंगे, दैट्स इट, यही क्वेश्चन है हमारा। तो वो कितने सारे वर्ड होंगे जो कि ए से स्टार्ट हो रहे हो, बी से स्टार्ट हो रहे हो, सी से स्टार्ट हो रहे हो, डी से, ई के पहले देखना था, देख लिया हमने, ठीक है। और बाई चांस, और हम पता कैसे करेंगे कि ए से कैसे कितने वर्ड है जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, ए को फिक्स करेंगे और बाकी परमुटेशन कर देंगे, ठीक है, बाकी लेटर्स का, ठीक है। तो बाई चांस आप देखो इस लेटर में बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है। आप ध्यान से देखो, इस एग्जामिनेशन वर्ड में गलत बोला था सर, एग्जामिनेशन वर्ड में कोई भी लेटर बी नहीं है, कोई भी लेटर सी नहीं है, कोई भी लेटर डी नहीं है, सीधे ई है। मतलब अगर हमने ये फाइंड कर लिया कि वो कितने सारे वर्ड हैं जो कि ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो देन वी विल डन, क्योंकि उसके बाद ही नेक्स्ट ई आ जाएगा, क्योंकि बी ऐसा लेटर है नहीं, सी भी है नहीं, डी है नहीं। तो वंस अगेन जैसी ए वाला खत्म होगा ई वाला आ जाएगा, तो ई से स्टार्ट होने से पहले कौन बचा, वे सारे वर्ड जो कि ए से स्टार्ट हो रहे हैं। तो एक फॉर दिस वी ओनली need to find the words which starts with a, ठीक है। तो आप क्या करो, ए को फिक्स कर दो। ए को फिक्स करोगे तो पीछे कितने सारे वर्ड रह जाएंगे, ये सारे ई, एक्स, एम, आई, एन, ए, टी, आई, ओ, एन, ठीक है। अब ए को फिक्स करा, अब इन सारे को अरेंज कर दो, तो आपको वे सारे वर्ड मिल जाएंगे जो कि ए से स्टार्ट हो रहे हैं। और इनका अरेंजमेंट का तरीका कितना होगा, यही तो फाइंड करना है। कैसे करते हैं, अगर हमें इनका टोटल अरेंजमेंट फाइंड करना है, कैसे काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भैया 10 है, तो ये 10 फैक्टोरियल अपॉन में जो जितनी टाइम्स आ रहा है। देखो आई जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, ठीक है। और कुछ भी रिपीट हो रहा है, एन भी 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसलिए 1 सेकेंड 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करो, दैट, और कुछ नहीं आ रहा है ना, हाँ ठीक है। तो यही हो जाएगा, इतने सारे वर्ड होंगे जो कि ई के स्टार्ट होने से पहले आ रहे हैं, दैट, ठीक है। तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप प्रॉब्लम समझ आया होगा, जिस तरीके से मैंने कराया है वो तरीका समझ आया होगा।
नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 14 है। ये थोड़े डिफरेंट प्रॉब्लम्स थे, अच्छा लगा कि इन्होंने एट द एंड कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम भी दे रखे, बाकी तो सारे सिमिलर ही थे। एग्जाम्पल नंबर 14 है, देयर आर 6 पीरियड्स इन ईच वर्किंग डे ऑफ स्कूल, कि हर वर्किंग डे में स्कूल में 6 पीरियड्स होते हैं। टोटल कितने पीरियड्स होते हैं? 6 पीरियड्स होते हैं, ठीक है। इन हाउ मेनी वर्ड्स कैन वन अरेंज 5 सब्जेक्ट सच दैट ईच सब्जेक्ट इज अलाउडेड एट लीस्ट 1 पीरियड, एट लीस्ट 1 पीरियड। अब देखो 6 पीरियड है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। और 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकेंड सब्जेक्ट, थर्ड सब्जेक्ट, फोर्थ सब्जेक्ट, फिफ्थ सब्जेक्ट, ठीक है। इज अलाउडेड, तो कहा है हाउ मेनी वेज कैन अरेंज दिस 5 सब्जेक्ट सच दैट ईच सब्जेक्ट इज अलाउडेड एट लीस्ट 1 पीरियड, कि कम से कम एक पीरियड तो देना ही है, ठीक है। देखो मैं ना इसको आपको एक दो तरीके से बताना चाहूँगा, सो दैट कि जिसको जो सही लगे वैसे समझ लेना। देखो क्योंकि इसमें ना अगर कॉम्बिनेशन हम पढ़े रहते तो बहुत अच्छे से समझ आता, कॉम्बिनेशन पढ़ा नहीं है तो अभी दिक्कत होगा थोड़ा। देखो फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो अब देखो यहाँ पर 6 है ना, तो 6 पीरियड में से हम इन 5 सब्जेक्ट कोई सा भी चुन सकते हैं, तो चुन लेते हैं। देखो 6 में से 5 सेलेक्ट करें, 6p5, ठीक है। 6 में से 5 सेलेक्ट करें और उनको अरेंज भी कर दिया है, क्योंकि परमुटेशन क्या करता है, सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट भी कर देता है, तो ठीक है 6p5 हो गया। अब 6p5 होने के बाद व्हाट विल हैपन कि अरेंज तो कर दिया, बट इन दैट केस एक पीरियड तो बच जाएगा। लेट अस एज्यूम कि वो 6 पीरियड बच गया, 6 पीरियड बच गया। अब ऑब्वियस सी बात है वो इन 5 में से ही एक कोई सब्जेक्ट होगा, क्योंकि एटलीस्ट बोला था इसने, मतलब एक सब्जेक्ट दिन में पढ़ाई तो हो रहा है। अब कोई सब्जेक्ट होगा तो 2 टाइम्स होगा, बट लेट अस एज्यूम कि यही 5 में से कुछ होगा, ठीक है। यही 5 में से कुछ होगा, तो इट हैज 5 चॉइसेस, और आप उनको अरेंज करने के तरीके में क्या करोगे, 2 से डिवाइड भी कर दोगे, क्योंकि उस एट दैट टाइम जो जैसे मतलब 5th सब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, तो 5th सब्जेक्ट इनमें से कहीं पे भी आया होगा, तो वो 2 बार रिपीट हो गया, इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया। मैं जानता हूँ, समझ रहा हूँ कि इस चीज़ें समझ नहीं आई होगी मैंने जो बोला है, क्योंकि इसके लिए कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड था, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि ठीक है ना, ये 5 सब्जेक्ट हैं, ये 5 सब्जेक्ट हैं, अब देखो फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए कितने चॉइसेस हैं, इनके पास 6 चॉइसेस है ना, कि या तो ये फर्स्ट पीरियड में अलाउड हो सकता है, या तो सेकेंड में, या तो थर्ड में, या तो फोर्थ में, या तो फिफ्थ में, या तो सिक्स्थ में। मान लो ये सेकेंड में अलाउड हो गया, तो इसके पास कितने चॉइसेस, 5 चॉइसेस। इसके पास कितने, 4, इसके पास 3, इसके पास 2, ठीक है। तो ये हो गया 6, 5, 4, 3, 2, ठीक है। अब मान लो कि ये यहाँ अलाउट हुआ, ये यहाँ, यहाँ, ये यहाँ, 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 बट हमें तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि 6th पीरियड खाली चला जाएगा। तो वंस अगेन 6 के लिए कितने चॉइसेस हो जाएंगे, 5, तो 5, और इनको अरेंज भी करोगे तो इसमें क्या होगा, 2 सब्जेक्ट 2 बार आएगा ना,
तो इसलिए 2 से डिवाइड भी कर दो। ठीक है, एक तरीका यही था बस। और बाकी अगर कॉम्बिनेशन होता तो मैं वैसे बता पाता कि 5C1, ठीक है, ठीक है। तो ये जो पीरियड बचा है उसके लिए आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो 5C1, ठीक है। मतलब देखो, मान लो ये पीरियड रिमेनिंग रहता है तो इसके लिए कितने चॉइसेस है? 5, 5 हो गए, ठीक है। तो टोटल अब ये सारे यहाँ फिल हो जाएंगे और ये 5 ऑप्शन चॉइसेस के पास थे, तो टोटल हो गए 6 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट। और इन 6 का अरेंजमेंट क्या होगा? 6 फैक्टोरियल। और क्योंकि ऐसे कोई देखो, मान लो यहाँ पे 2s है, यहाँ पे 2s है, तो जो सेकेंड सब्जेक्ट वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे, ऐसा कुछ, ठीक है। ऐसा कुछ मैं बता देता हूँ, ठीक है। बट अभी के लिए आई होप जो भी मेथड बताया हुआ समझ आओ। देखो ये वाला सबसे सही है कि हम 6 पीरियड जो ऐसा वो खाली रहने वाला है। मतलब चलो इसको यहाँ रख दे, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, बट ये खाली, इसके पास कितने चॉइस? 5। तो 5 इन 2 में अभी अरेंजमेंट भी तो करना था, जॉब कंप्लीट नहीं हुई थी इसलिए प्रोडक्ट। और ये 6 ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल अपॉन में जो जितनी टाइम से रिपीट हो रहा है, तो एक सब्जेक्ट ऐसा यहाँ पर आ ही जाएगा जो इन 5 में से, मतलब एक ही सब्जेक्ट होगा जो रिपीट हो रहा होगा यहाँ पर। जैसे 2s, 2s, तो इसलिए 2s 2 बार आया था तो 2 फैक्टर से बात करें। अगर 3s आता तो 3s 2 बार। दैट्स इट, देख लो आप एक बार। मिलते हैं।